नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टर्म लोन आखिर होता क्या है और आप भी कैसे ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना हो या कुछ ज़मीन खरीदना हो या दुकान चालू करना है, और ज़्यादातर व्यापारी लोग टर्म लोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा टर्म लोन लेने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपको दोबारा टर्म लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, इस टॉपिक पर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा ज्ञान मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टर्म लोन आखिर होता है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, टर्म लोन क्या होता है, कुछ भी चीज़ गिरवी रखकर मिलता है। चाहे आप गोल्ड लोन लेते हो या आपको प्रॉपर्टी लोन लेते हो, या ज़्यादातर जो किसान लोग होते हैं बैंक में क्या करते हैं, केसीसी बनवा लेते हैं। अब जो केसीसी बनवाते हैं तो बैंक क्या रखती है सिक्योरिटी में, अपनी जो ज़मीन होती है, खेत की जो बही होती है, B1 खसरा कॉपी, उसके ऊपर से किसान को ये टर्म लोन मिल जाता है, जो कि रिन्यूअल हर साल वो करते रहते हैं। तो ये अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, जो बिजनेस लोन होते हैं उनके पास कहाँ ज़मीन होती है, लेकिन वो भी टर्म लोन लेते हैं और अच्छा खासा बड़ा अमाउंट ले सकते हैं। तो अगर आपको भी ये टर्म लोन लेना है, अच्छा खासा अमाउंट लेना है आपको बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ये लगेंगे, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे कोई सा भी लोन लो, जरूरी नहीं कि आप टर्म लोन ही लो, पर्सनल लोन लो, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो इंटरेस्ट रेट होता है। तो आपको फ्लैट और रिड्यूस इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप फ्लैट इंटरेस्ट रेट मान के चलो, 1 लाख रुपये अपने लिए हैं 5 साल के लिए, और उस पर 10% फ्लैट और 10% का आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा सालाना। और एक है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि 12% सालाना है। तो आपको लगेगा यार 10% कम है और 12% ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि जो आपने 1 लाख रुपए लिए हैं उस पर हर साल 10,000 रुपये लगेंगे, जब तक ये लोन आप चुका नहीं देते। तो मतलब इस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अपनों को शुरुआत में कम लगता है यार कि 10% कम ही होता है। और अगर आप रिड्यूस वाला आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, आप जितना पेमेंट करते जाओगे, जितनी किस्त आपकी जमा होती जाएगी, और जो बचा अमाउंट हुआ है उस पर ही 12% का लगेगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिड्यूसिंग वाला अगर आपको ये लोन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होता है। चलिए कंटिन्यू रखते हैं टर्म लोन पर। तो अगर आपको टर्म लोन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो उद्यम सर्टिफिकेट होता है, मतलब कुछ भी आप व्यापार शुरू तो करेंगे तो उसका एक उद्यम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, बस सिंपल सा तरीका। और अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो ITR की कॉपी 2-3 साल पुरानी जो होती है, और उसके ट्रांजेक्शन 6 महीने की स्लिप आपकी जो बैंक की है, तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि टर्म लोन किसी चीज़ को गिरवी रखकर मिलता है। तो देखिए किन किन लोगों को नहीं मिलता है लोन, कौन ये लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी चीज़ को अगर आप गिरवी रखकर आप लोन लेते हो तो आसानी से लोन मिल जाता है। जैसे कि किसान हुए, अब किसान के पास क्या होती है, ज़मीन होती है, तो ज़मीन को अब वो गिरवी रखते हैं बैंक में, मतलब जो B1 की कॉपी लगाते हैं, जैसे KCC बोलते हैं। तो KCC के तहत वो पैसे उठा लेते हैं, तो क्योंकि उनके पास क्या होती है, बैंक पास सिक्योरिटी होती है और ये सुरक्षित लोन होता है, क्योंकि उतना रिकवरी वो उस चीज़ से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ही ज़मीन है आपके पास, ना ही आपके बिजनेस के कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह है, तो आप कैसे ये लोन ले सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उद्यम सर्टिफिकेट बनवाना है, और PMJB योजना के तहत ये लोन आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CA जो होता है उससे आपको आपकी बिजनेस रिपोर्ट बनवाना है। बिजनेस का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या होता है, आपको जितनी मशीन लगेगी, जितना आपको खर्चा आएगा, ये सब क्या होता है, CA एक रिपोर्ट तैयार करके देता है। तो वो आपको रिपोर्ट बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा। तो आप जन समर्थ वेबसाइट है जो कि सरकारी है, और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपको कितना अमाउंट चाहिए। जैसे कि मुद्रा लोन हुआ, PMGP लोन हुआ, बिजनेस एक्टिविटी लोन हुआ, या किसानी से ऋण, कृषि ऋण हुआ, ये सब चीज़ आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो आपको एक ये आइडिया लगाना है कि आपको कितना कॉस्ट आएगा, उसके हिसाब से आप टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी है, जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, और भी IDFC वगैरह, ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं वो भी ये टर्म लोन देते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बोला है कि इंटरेस्ट रेट के बारे में आप एक बार पता कर लीजिएगा। और अगर आपको सरकारी लोन चाहिए तो सरकारी लोन के लिए PMGP लोन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार लेती है। बस आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।